सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ा शिप जमे हुए समंदर के अंदर फंस चुका था। कैप्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो इस जहाज को और अपने सभी के सभी पैसेंजर्स को सेफली इस इलाके से निकाल दे, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहा था तकरीबन। ऐसे ही बर्फानी तूफानी रात में इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ पहुंचे तो उस आदमी ने कहा, प्लीज या तो मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे मार दो, मुझे तड़पने के लिए यहाँ मत छोड़ना। उसकी हालत पर वहम खाते हुए कैप्टन उसे अपनी शिप के अंदर ले आते हैं। पर ऐसा कहते ही इस शिप के पास एक मॉन्स्टर आ गया जो असल में उस आदमी के पीछे पड़ा था और उसी से बचने के लिए मदद मांग रहा था। इस टाइम बस इस मॉन्स्टर के भयानक हाथ को लंबा कन पिसाया जाता है और आते ये मॉन्स्टर इस शिप के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सभी उससे लड़ती ही पर कोई जीत नहीं पाता। गोरियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखते हुए एक सोल्जर एक ताकतवर मिनी रॉकेट जैसे गन से उसके ऊपर हमला देता है, लेकिन मॉन्स्टर सभी में ही मरता, बस इस शिप से नीचे गिर जाता है। मौसर में आकर ये मॉन्स्टर अब इनके शिप को जोर जोर से हिला रहता था, जिससे शिप के अंदर काफी तोड़ फोड़ हो रही थी और लोगों की जान खतरे में भी पड़ रही थी। इन्हें देखते हुए ऊपर से कैप्टन उस मॉन्स्टर की पास वाली बर्फ पर कुछ जोरदार चीज मार गई है, जिससे आसपास की बर्फ को जाती है और वो मॉन्स्टर उस ठंडे बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। इन लोगों को लगा कि वो मॉन्स्टर अब मर गया होगा, पर ऐसा नहीं था। फिर अब सुबह भी हो जाती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आते हैं जिसके राहत उन्होंने मदद की थी, और वो पूछते हैं, क्या सिर्फ ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा था? जिस सवाल सुनते ही वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है और ऐसे सीन्स पास्ट में चले जाते हैं। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं जिस टाइम वो 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और वो चाहते थे कि विक्टर भी एक साइंटिस्ट बने, एक बहुत भी अच्छा डॉक्टर